दिल्ली का नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, जानते ही हैं, एक ऐसी जगह जहां हर रोज की तरह काम शुरू होता है। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। एक जूते की फैक्ट्री अचानक आग की लपटों में घिर गई। तो चलिए आज इसी भीषण आग की पूरी कहानी को समझते हैं और इसके पीछे जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोचिए, बुधवार की एक आम सुबह है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में रोज की तरह चहल पहल है और तभी आसमान में काले धुएं का एक बड़ा सा गुबार छा जाता है। ये सिर्फ धुआं नहीं था, ये एक बहुत बड़ी तबाही का सिग्नल था जिसने एक पूरी की पूरी शू फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये आग इतनी तेजी से फैली कैसे? क्या वजह थी कि इसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को राख बना दिया? वहां मौजूद किसी ने बताया कि यह सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही डरावना मंजर था जिसने मिनटों में सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब, इस बयान से ये बात तो साफ है कि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चलिए अब जरा इस घटना के बेसिक डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं कि आखिर यह हादसा कहां और कब हुआ था। तो ये हादसा हुआ दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के ब्लॉक ए में, एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह घटना बुधवार सुबह हुई, यानी उस वक्त जब फैक्ट्री में मजदूरों के होने की पूरी संभावना थी। तो जब आग की लपटें आसमान छू रही थीं, तब सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, इमरजेंसी सर्विसेज। देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल हालात का सामना कैसे किया। 17 से ज्यादा, सोचिए, 17 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियां। ये नंबर अपने आप में काफी कुछ कह जाता है ना, कि आग कितनी भयानक रही होगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके लिए फायर डिपार्टमेंट को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इमरजेंसी सर्विसेज का जो रिएक्शन था वो 3 स्टेप्स में हुआ। जैसे ही खबर मिली वो फौरन हरकत में आए। 17 से ज्यादा टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ आग की लपटों से लड़ने का वो मुश्किल काम। वहां एक एक पल बहुत कीमती था। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वो अपने पीछे क्या छोड़ गई? अब वक्त था नुकसान का हिसाब लगाने का। तो इस पूरी तबाही के बीच एक अच्छी खबर थी, और वो ये कि किसी की जान नहीं गई। ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। लेकिन एक तरफ जिंदगियां तो बच गईं, पर दूसरी तरफ लाखों का माल, लोगों के रोजगार का साधन, सब कुछ जलकर राख हो गया। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई होना शायद ही मुमकिन हो। इस पूरी घटना के सेंटर में एक ही सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? देखिए, ये सवाल सिर्फ जांच करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं चलेगा, तब तक भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई रास्ता कैसे निकलेगा? जांच जो है वो 3 मुख्य वजहों पर फोकस कर रही है। पहला, शॉर्ट सर्किट, जो इंडस्ट्रियल आग का एक बहुत कॉमन कारण होता है। दूसरा, गैस लीक, जो जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की वजह से हो सकता है। और तीसरा, मानवीय भूल, मतलब किसी की लापरवाही। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। असल वजह क्या है, ये अभी भी एक पहेली है। नरेला की ये आग तो अब बुझ चुकी है, लेकिन इसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक कारण पता नहीं चलेगा, तब तक भविष्य में ऐसी घटनाओं का खतरा तो बना ही रहेगा। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।